9 में से 6 गया तो बच गया फैक्टोरियल 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, इसको आगे हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। अब बट्टे में हो जाएगा, बट्टे में 3 तक कट जाएगा। 4 से भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सारे को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा 60,480। तो इसका आंसर हो जाएगा 60,480, सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी। सी नंबर 60,480, 60,480, सी नंबर जवाब। अब इसके बाद है 107 नंबर क्वेश्चन। z बराबर 52 होता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि z इजिकल टू 52। ये कैसे हुआ? तो z का मान होता है 26, 26 को 2 से गुना किए तो ये हो गया 56। उसी प्रकार ACT, तो ACT बराबर हो जाएगा कितना? A का मान होता है 1, C का मान होता है 3, T का मान होता है 20। तो ये तीनों को जो हम ऐड करेंगे, 1 जोड़ 3 जोड़ 20 बराबर ये हो जाएगा मेरा 24। 24 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48। तो इसलिए 48 हो गया। उसी प्रकार हम BAT, B का मान 2, उसके बाद A का मान 1, T का मान हो जाएगा 20, तो 23 हो गया। सब मिला करके 23। तो 23 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 46। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 46। एक बार फिर से देखिए, z बराबर 56, तो z का मान 56 गुना 2 तो 26 गुना 2 56। AC, उसके बाद बीच में दिया हुआ ACT, ACT बराबर होता है A का मान 1, C का मान 3, T का मान 20। तो 20 3 23 24, 24 दूना 48। तो ACT बराबर 48। तो उसी प्रकार BAT, तो फिर से देखेंगे B का मान होता है 2, उसके बाद A का मान 1, T का मान हो गया 20। तो ये हो गया 23। इस 23 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 46। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 46। इसका आंसर हो जाएगा 46। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्स और वाई दो पासे फेंकते हैं और एक्स खेल की शुरुआत करता है। एक्स और वाई दो पासे फेंकते हैं, एक्स खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 की संभावना का अनुपात होगा। 9 की संभावना का अनुपात होगा। इसको दूसरे वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि डिटेल से हम बोर्ड पर बताएंगे। अभी इसका जो है तब तक के लिए हम आंसर इसका बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 9:8। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 9:8। तो 9 की संभावना 9:8। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक पेटी में 9 गेंदें हैं, 2 लाल 3 नीली और 4 काली है, और 3 गेंद निरुद्देश्यता से निकाली जाने पर 3 गेंद जो है 3 गेंद निरुद्देश्यता से निकाली जाने पर क्या संभावना कि सब भिन्न रंगों की होगी? इसका जवाब हो जाएगा 2/7। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है, एक 110 नंबर क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला को जारी करने वाली
आकृति का चयन करें। ये प्रश्न आकृति है। यहाँ पर ये प्रश्न आकृति है और उसके बाद इसका जवाब हो जाएगा, इसमें जो है एक प्रत्येक स्टेप में एक तीर जो है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और 45 डिग्री पर घूमता है। प्रत्येक स्टेप में 90 डिग्री और 45 डिग्री पर घूमता है। दूसरा तीर जो है 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। इसमें प्रत्येक स्टेप में एक तीर जो है, इसमें पहला तीर जो है एंटी क्लॉकवाइज यानी 90 डिग्री पर और 45 डिग्री पर घूमता है, तथा दूसरा तीर जो है 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है। अतः अगली आकृति की विकल्प क्या होगा? तो इसका जवाब जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। उसके बाद इसका आंसर है ये सारी आकृति। तो इसका जवाब जो है हो जाएगा सी नंबर। एक 112 नंबर क्वेश्चन है। 12 खिलौने में से 5 कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए? तो ये कॉम्बिनेशन पर निकलेगा। 12 खिलौनों में से 5 खिलौने कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए? तो इसका जवाब हो जाएगा 11C4। इतना बराबर करेंगे 11C4 यानी 12 खिलौने हैं तो 11C4 निकालेंगे। 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? तो 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 और उसके बाद बट्टे में हो जाएगा 4 का निकालेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसको कटाने के बाद फिर से इसको देखेंगे 11C4 बराबर 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 बटा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। यहाँ पर 4 का 4 4 दूना 8। उसके बाद 3 का 3 3 दिया 9। उसके बाद 2 का 2 2 पंच 10। तो 5 दूना 10 10 तिया 30 30 गुना 11 करेंगे तो इसका मान निकलेगा 330। 330 जो कि आंसर नंबर बी में दिया गया है। इसलिए इसका जवाब 11C4 कॉम्बिनेशन निकालेंगे। 11C4 का कॉम्बिनेशन निकलेगा 330। इसका जवाब हो जाएगा 330। चलिए इसके बाद वाला में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस आकृतियों के युग्म में वही संबंध है जो निम्न दी गई आकृति में है? तो यहाँ पर देखेंगे कि एक घर का तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, अब बाकी जो है 2 तीर नीचे की ओर है। एक तीर ऊपर की ओर है और बाकी 2 तीर नीचे की ओर है। तो उसी प्रकार से ये हमारा सी नंबर में मिल रहा है। एक तीर इसका मुंह ऊपर की ओर है और बाकी 2 नीचे की, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है 114 नंबर। अगर एक घड़ी के चेहरे को
3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर है। अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर भाग के अंकों का योग बराबर है तो यह योग होगा। तो अब यहाँ पर घड़ी के चेहरे का योग के बारे में निकालना है। तो हम सबसे पहले 12 घंटे तक होता है उन सबको जोड़ेंगे। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 प्लस डॉट 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 ये 12 तक जोड़ने पर मेरा आता है ये 78। 78 को हम 3 भागों में बांट देंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 12 तक। तो 78 को हम 3 भागों में बांट देंगे। इसमें 3 से भाग देने पर इसका मान आ जाता है 26। एक बार फिर से देखेंगे। इस 78 को हम 3 भागों में बांटेंगे तो ये कटौने पर आ जाता है 26। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर फिर से एक बार देखिए, अगर एक घड़ी के चेहरे को 3 बराबर भागों में बांटा जाए कि हर एक भाग के अंकों का योग बराबर है तो यह होगा। तो घड़ी जो है 12 घंटे तक होता है, इसीलिए 1 से लेकर 12 तक सभी को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस 12 तक सबको जोड़ेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है। उसमें 3 से भाग देने पर 3 बराबर भागों में बांटे तो 26 निकला। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 26। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 115 फेंट में ऐसे कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अंग्रेजों को वर्णमाला क्रम में हिसाब से लिखा जाए। चलिए इसके बारे में देखते हैं। FAINTS फेंट्स। अब देखना है कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ए आता है, ए दिए, उसके बाद एफ, उसके बाद INST। तो इसमें से किसका किसका नहीं बदला? आई और एन का नहीं बदला, तो इसीलिए ये मेरा हो गया 2। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर 2। इसका जवाब हो जाएगा बी 2। एक बार फिर से इसको देखिए। शब्द फेंट में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला क्रम में हिसाब से लिखा जाए। तो वर्णमाला क्रम में आई और एन अपनी जगह नहीं बदलता है, इसीलिए इसका जवाब 2। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है। हर एक आदमी एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है। हर एक आदमी एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता। एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह जाता है। यह दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है। अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाता है तो उसके पास कितनी तस्तरी थी? तो चलिए देखते हैं। माना तस्तरी की संख्या x, तो x में से 2 तस्तरी बच जाता है तो x - 2 इंटू हो जाएगा 9 बराबर। और उसके बाद जो अगर हम यहाँ पर रखता है 6 मूंगफली, अगर 6 मूंगफली रखता है हर एक तस्तरी में तो 3 बच जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हो गया 9x - 18 बराबर 6x प्लस 3। तब 9x में से 6x चल जाएगा तो बच जाएगा 3x। 3x बराबर हो जाएगा 21। तो 3 से कट जाएगा 21 7 बार में, इसलिए तस्तरी की संख्या 7 आएगा। इसलिए तस्तरी की संख्या कितना आ जाएगा? 7। x - 2 माना तस्तरी की संख्या x, तो उसमें 2 जो है तस्तरी खाली रह जाता है, इसीलिए x - 2 इंटू 9 कर दिए बराबर। और इस बार
हर एक तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, तो उसके पास 3 मूंगफली बच जाता है, इसलिए 6x, तो 6 गो मूंगफली रखा है इसलिए 6x प्लस 3 मूंगफली बच जाता है। तो दोनों तरफ जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 9x माइनस 18 बराबर 6x प्लस 3। तो ये हो गया 9x में 6x घट जाएगा तो 3x बचेगा, ये 18 उधर चल जाएगा तो 21 हो जाएगा, 321। तो x बराबर, इसलिए तस्तरी की संख्या निकल गया 7। तस्तरी की संख्या निकल गया मेरा 7। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, नीचे कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला को सही ढंग से पूरा करता है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि पहले वृत्त है, वृत्त के अंदर वर्ग है। दूसरे घर में जाकर के क्या होता है, दूसरे घर में क्या होता है कि ये जो वर्ग है, वर्ग बाहर आ जाता है और अंदर में एक नया फिगर आ जाता है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे त्रिभुज है अंदर में, तो यहाँ पे त्रिभुज बाहर आ जाएगा और इसके अंदर में एक नया फिगर आ जाएगा। तो अब नया फिगर क्या आ जाएगा, इसमें एक पंचभुज है तो अंदर में पंचभुज आ जाएगा, क्योंकि अगले फिगर में पंचभुज बाहर आया तो त्रिभुज के अंदर पंचभुज होगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। इसमें जो है वर्ग अंदर में है तो वर्ग को बाहर कर लिया गया है। उसके बाद अब की बार अंदर में त्रिभुज है तो यहाँ पर त्रिभुज हो जाएगा और उसके बाद पंचभुज हो जाएगा। तो अगला जवाब देख लेते हैं कौन सा है, 117 का। तो पंचभुज अंदर में मेरा इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर b बराबर -50/2 है तो b बराबर b इज इक्वल टू -50/-2। तो ये माइनस माइनस खत्म, इसका मान आ गया 25 आ गया b का मान। फिर उसके बाद जो है दिया गया है b बराबर मान आ जाएगा 25। अब a बराबर -5 गुना -5 हो जाएगा 25। तो हमारा ये कंडीशन क्या a बराबर b सेटिस्फाई करता है। तो इसमें से चलिए ऑप्शन देखते हैं कि a बराबर b कौन सा है। तो a बराबर b ये, इसके लिए इसका जवाब हो जाएगा a। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 119। 7 न्यूनतम गुना जो 4 शेष भाग में छोड़ दें जब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाए। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 6, 9 और 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 6, 9, 15, 18 का, तो एलसीएम हो जाएगा 90। तो उस सब का एलसीएम निकालने के बाद अभिष्ट संख्या हो जाएगा 90 गुना n और उसका रिमाइंडर में बचा है +4। 90 गुना n +4। तो यहाँ पर n का मान हम रखेंगे 4, n बराबर 4 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 90 गुना 4 + 4 बराबर 4 चौके 16, 16 नमो 4 + 4 9 चौके 36, 364 हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा 364, 364। इसका जवाब हो जाएगा 364 डी नंबर। इस सवाल का जवाब 364 डी नंबर, 364 डी नंबर। अब जो है कितने भिन्न तरीकों से बैंक शब्द के अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के अक्षर
व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 4, क्योंकि बैंक में 4 वर्ड है इसलिए फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 बराबर होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। तो 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 गुना 1, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। फिर से एक बार देखिए, फैक्टोरियल 4 का मान आता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 4 तिया 12 दूना 24, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा 24। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। वर्क का कोड जो है 4 12 9 16 है, तो ओमेन का कोड क्या है? तो यहाँ पर WORK को अपोजिट लिया गया है। W का अपोजिट D होता है, O का अपोजिट, फिर उसके बाद R का अपोजिट और K का अपोजिट, इन सारे वर्ड का अपोजिट। इसका O का अपोजिट L होता है और R का अपोजिट I होता है, इसका अपोजिट P होता है। तो ये सारा अपोजिट है। इन सब का जब हम अपोजिट वैल्यू का मान निकालते हैं तो D का 4, L का 12, I का 9 और P का 16 आता है, जो कि दिया गया है। तो उसी प्रकार अब हम ओमेन का निकालेंगे। तो अब जो है ओमेन का अपोजिट निकालेंगे, तो W का अपोजिट क्या होता है? W का अपोजिट D होता है। O का अपोजिट क्या होता है? O का अपोजिट L होता है। M का अपोजिट N होता है। M का अपोजिट N होता है। A का अपोजिट Z होता है। उसके बाद N का अपोजिट M होता है। तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, L 12 हो जाएगा, N 13 14 हो जाएगा, Z 26 हो जाएगा और M फिर 13 हो जाएगा। 4 12 14 M का मान हो जाएगा 13। तो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर ड्राइवर बराबर 12 है, तो ड्राइवर बराबर 12 है, तो पेडेस्ट्रियन बराबर इतना है, तो कार बराबर क्या होगा? अगर ड्राइवर इक्वल टू 12, पेडेस्ट्रियन 20, एक्सीडेंट बराबर 16, तो कार बराबर क्या होगा? इसमें 6 अक्षर है। ड्राइवर में कितने अक्षर है? इसमें कुल 6 अक्षर है। तो 6 गुना 2 बराबर 12। इसके बाद डायरेक्ट हम देख लेंगे कार में 3 अक्षर है, इसलिए हम इसमें देखेंगे कि कार में 3 अक्षर है, तो 3 दूना 6, इसलिए इसका जवाब बी। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है। 2 बालिग 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय की टिकटों की कीमत 24 रुपये है, तो एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो, तो बालिग के टिकट का मूल्य क्या है? तो यहाँ पर 2 बच्चे और 2 बालिग के टिकटों के संग्रहालय की टिकट की कीमत 24 रुपये है। चलिए इसको देखते हैं। माना टिकट का मूल्य x है और एक बच्चे के टिकट का मूल्य जो है बालिग के टिकट के मूल्य का आधा है, तो दोनों का टिकट का मूल्य, तो बालिग का टिकट का मूल्य x और बच्चे का आधा, तो x/2 बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो एक इसका एलसीएम हो गया 2,
उसके बाद ये हो गया 2x, अब प्लस 2 में से 2 भाग दिया तो ये x हो गया बराबर 24। एक मिनट इसको फिर से देखेंगे। हाँ, तो ये जो है 2 बालिग और 2 बच्चों के टिकट, यानी एक नहीं है, तो बालिग के टिकट का मूल्य x प्लस और बच्चे के टिकट का मूल्य x/2। तो जब 2 बालिग है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, बराबर कितना हो जाएगा 24। तो 2 से 2 कट गया, तो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 3x बराबर 24। तो 3 से कट जाएगा 8 बार में, इसलिए एक बालिग के टिकट का मूल्य निकल जाएगा 8 रुपया। एक बालिग के टिकट का मूल्य कितना निकल जाएगा 8 रुपया। फिर से देखिए, अब बालिग के टिकट का मूल्य x रुपया और बच्चे का x/2, तो 2 बालिग है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई 2x, अब फिर यहाँ बच्चे भी 2 है इसलिए उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 कट गया तो 2x + 3x बराबर 8, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, टिकट का मूल्य हो गया 8 रुपया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, आरोही क्रम में 2 √2 और 3√4 4√6। तो सबसे पहले इसके लिए जो है हम 2, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। 2, 4, सबसे पहले 2, 4, 6 का एलसीएम बराबर हो जाएगा 12। इसका एलसीएम निकाल लिए 12। तो अब क्या करना है, अंडर का मान 1/2 से सबको गुना कर देना है। तो पहला है सबसे पहले मेरा 2 का पावर 1/2 गुना 12 और उसके बाद 4 का पावर 1/2, फिर से इसको देखते हैं, 2 के पावर 1/2 गुना 12, 4 के पावर 1/3 गुना 12, इधर हो जाएगा 6 के पावर 1 निकला, 4 के पावर 1/3 गुना 12, अगला निकल जाएगा मेरा 6 के पावर 1/2 गुना 12। तो ये कट जाएगा 6 बार में, 6 के पावर 6 और यहाँ 3 हो जाएगा, 4 के पावर 4 और ये हो जाएगा 2 के पावर 6। तो 2 के पावर 6 और उसके बाद 4 के पावर 4, 6 के पावर 6। तो अब इसमें से देख लेंगे जो बड़ा है और जो छोटा है, आरोही क्रम में सजाने पर मेरा मान आ जाता है, इसको जब सॉल्व करते हैं 2 के पावर 6 का मान 64 होता है, 4 के पावर 4 256 होता है और 216 होता है। इसको आरोही क्रम में सजाने पर आता है √2, 4√6, 3√4। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसको जो है एक बार अपने से विस्तार से करके देख लीजिएगा और इसके बाद हम एक अलग से वीडियो जो है आपके लिए बना देंगे ताकि वहाँ पे डिटेल से सॉल्व कर देंगे। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौओं की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वीं और बी दाएं से 9वां है, अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां है, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
15 और 9। बी जो है बी जो है दाएं से 9, तो 9 प्लस, और जगह बदलने पर जो है ए बाएं से 15वां है, अपनी जगह आपस में बदलने पर ए बाएं से, तो 9 प्लस 5 अब -1, तो 15, 9, 24 -1, इसका हो जाएगा 23। 125 का जवाब हो जाएगा सी, 23। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 126 नंबर प्रश्न। लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? तो पंक्ति में दोनों तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो 19, दोनों तरफ से 19 प्लस 19, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो बाएं दाएं, अगर बाएं से और दाएं से रहता है तो जोड़ देते हैं, उसमें एक माइनस कर देते हैं, 38 बराबर, इसका जवाब हो जाएगा 37। इसमें लेफ्ट प्लस आर, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं, लेफ्ट की संख्या और राइट की संख्या हो तो जोड़ देते हैं एल प्लस आर -1, तो दोनों तरफ से 19 है, -1 बराबर 19 9 38, इसका जवाब हो गया 37, इसीलिए इसका जवाब 37। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे? दोनों दिवस शामिल हैं। 26 जनवरी और 2008, 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, मतलब कितने दिन होंगे? तो जनवरी में जो है के बीच बोल रहा है, यानी 26 जनवरी नहीं, तो अब 27, 28, 29, 30 जनवरी में दिनों की संख्या हो जाएगा कितना? जनवरी में 6 दिन हो जाएगा। उसके बाद मार्च, जनवरी, फरवरी में दिनों की संख्या हो जाएगा 29। 2008 है, इसमें 4 से पूरा लीप ईयर है, इसमें भाग लग जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च में हो जाएगा 31, और उसके बाद अप्रैल में हो जाएगा 30, और उसके बाद मई में हो जाएगा 15 मई के मध्य, 15 मई 2008 के मध्य। तो मई में 15, इस सबको जब जोड़ देंगे, सबको जोड़ देने पर हो जाता है 30, 30, 60 और 30 इधर एक जोड़ देंगे तो 90, हाँ उसके बाद 10, 100, 111 बराबर, इस सबको जोड़ने पर हो जाता है 111 दिन। 111 दिन हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 111, सबको जोड़ देंगे, इसका जवाब आ जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 128 का जवाब ए और बी या समान आयु के हैं, या ए बी से बड़ा है, या सी और डी समान आयु के हैं, या डी से बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से, तो इसका जवाब हो जाएगा 128 का डी नंबर। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, 2 मानक घनों में समान फलकों पर 4 और 3 लिखा है, समान फलकों पर 4 और 3, तो इसके विपरीत फलक पर लिखे गए अंकों का योग क्या होगा? विपरीत फलकों पर लिखे गए अंकों का योग 7 होता है। विपरीत फलकों पर लिखे गए अंकों का योग कितना होता है? 3 + 4 बराबर 7, तो इसके विपरीत फलक पर लिखे गए अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। चलिए इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, 5 शहर जो है PQRST
भिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हैं। पी और क्यू नौका और रेल से, एस और आर बस और नौका से, क्यू और टी वायुयान से, पी और आर नौका से जुड़े हैं, तो टी और आर रेल और बस से जुड़े हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब हो जाएगा, क्योंकि पी और क्यू नौका से है, उसके बाद पी और आर नौका से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे पी नौका है, इसलिए पी से क्यू जाने के लिए कौन सा वाहन का प्रयोग लाया जा सकता है? ए नंबर नौका। चलिए इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, शहरों का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा है बगैर तीसरे शहर जाए हुए? 131 का ऐसा कोई शहर जुड़ा नहीं, 131 का डी नंबर। इसका जवाब हो जाएगा कोई नहीं। चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है, 3 संख्या के समूह में से कौन सा सुमेलित है? ये सारी संख्या जो है पहले का, इसमें 0.5 सभी जो है पहले का तीसरी संख्या 3 गुना है, 132। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 0.50 से 1.5 हो गया, 1.5 से 3 हो गया, 3 से 0.2 हो गया। सब में बाकी बी और सी में पहले का ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है और ये भी इसका 3 गुना है, लेकिन जो है इसमें इसका 3 गुना नहीं है, इसीलिए इसका जवाब ये भिन्न है। पहले का सभी संख्या में पहले का 3 गुना, लेकिन इसमें नहीं है। चलिए इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा चिन्ह गायब है? कौन सा चिन्ह गायब है? तो यहाँ पर देखना है कि ये वाला ए नंबर में तो सब कुछ है, बी वाला नहीं दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है, डी वाला भी दिख रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी वाला। ये इसमें एक्स्ट्रा जो यहाँ पर ये दिया गया है, ये वाला हिस्सा ज़्यादा है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा बी। चलिए इसके बाद 134 नंबर क्वेश्चन, कौन सा इसमें गायब है? तो इसका जवाब है, पहले में एक वृत्त हट गया तो एक वृत्त बचा, अब इसमें से एक वृत्त हट जाएगा तो सिर्फ बिंदा बचेगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से 135 में जो है कि सी जेड एच के कोई भी इसमें भावेल नहीं है। बी में यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है कि ए में कोई भावेल नहीं है और इसमें भावेल है, इसमें भी भावेल है, इसमें भी भावेल है, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर 135 का ए। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है, बी एफ एच एल का जो संबंध है ई आई का वही संबंध है, तो बी से बी एफ, प्रश्न है बी एफ, तो बी से बना एच, कितना जुटा? बी सी डी ई एफ जी एच, 6 प्लस हुआ, यहाँ भी जो है 6 प्लस होगा तो एफ, जी एच आई जे के एल, तो एल हो गया। उसी प्रकार अब जो है ई आई में उसी प्रकार 6 प्लस कर देंगे, यहाँ भी 6 प्लस और यहाँ भी 6 प्लस, तो ई एफ जी एच आई जे के, तो इसका जवाब हो जाएगा के। एल से ही आई है, आई से छठा आई, जे के एल एम एन ओ, तो इसका जवाब हो जाएगा के ओ। चलिए इसका जवाब तब हम लिखते हैं के ओ, बी नंबर इसका हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला, जो रबर का वृक्ष से संबंध है, जो रबर का वृक्ष से संबंध है वह रेशम का इसके साथ है, कीड़ा से। इसके बाद मेरा अगला प्रश्न है,
3 दूना 6 एक 7/2, पहले का पूर्णांक तोड़ने पर आता है 7/2, 3 दूना 6 एक 7/3, तो यहाँ भी आ जाएगा 7/41। तो इसका जवाब हो जाएगा मेरा सी नंबर, 7/41, सी नंबर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर जब हम 2 है पहला, तो 2 में जब हम 5/4 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 5/2, क्योंकि 2 दूना 4, 5/2। दूसरा इसको हम पूर्णांक तोड़ते हैं, 2 दूना 4 एक 5/2, 5/4 से गुना किए तो हो गया 2 पूर्णांक। अब 5/2 आया, 5/2 को 5/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25/8, जो कि 3 पूर्णांक 1/8 को हम तोड़ते हैं तो 25/8 हो जाता है। उसी प्रकार हम 25/8 24 एक 25, 25/8 को गुना करेंगे 5/4 से तो क्या आएगा, 25 पंच 125, 125 बटा आएगा 8 चौके 32, जो कि 3 पूर्णांक 29/32 के बराबर होता है। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर। चलिए इसके बाद वाला संख्या देखते हैं, 140 नंबर। 140 का हो जाएगा, यहाँ पर घट रहा है 0.5 माइनस हो गया, यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर यहाँ पर 1.5 का अंतर है। तो इसी प्रकार से जब हम घटाते चल जाएंगे तो यहाँ पे 0.5, 1.5, 1, 1.5 तो 97, उसके बाद 2 घटाए तो 95, 2.5, 92.5, उसके बाद इसमें से 92 में से 3 माइनस किए तो 89.5, उसके बाद 3.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 86। इसका जवाब 86, उसमें से 3 माइनस यहाँ तक में हो जाएगा, 3.5 माइनस कर देंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है, जब हम इसको एडजस्ट करते हैं 7, 9, 6, 4, 3, 2, 5, तो ये बदल जाता है कितना में, 6 में 6, 9, 7, 6, 9, 7 और 6, 9, 7, ये हो जाता है 5, 2, 3, 4, तो ये वाला 6 यहाँ आ जाता है, ये यहाँ चल जाता है, ये यहाँ आ जाता है, तो इसका ये 4 यहाँ, 5 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ। तो उसी प्रकार हम इसमें देखेंगे। अब डायरेक्ट हम कर लेते हैं 7, 4 को, तो 7, 4, 6, उसका 9, 8, 5, 1, तो ये वाला जो है ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ, तो 6, 7, 4 यहाँ, 647, 647। अब इसको ये यहाँ चल जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 8 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो 1589, तो 647 और 1589, ये इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए इसके बाद 141 के बाद वाला प्रश्न देखते हैं। अब जो है निम्न में से कौन सी पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बन सकता है, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, इससे एक सार्थक शब्द बन सकता है। चलिए इसके बाद अगला नंबर है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। 143 का जवाब हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, इसका जवाब हो जाएगा सी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है,
बिहार में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। चलिए इसके बाद अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अब जैसे ये है 52, 27 और इतना 34, 44, 22, 16, 71 और x, तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि 52 प्लस 27 और प्लस 21, इन सब को जोड़ने पर हमें 21 और 27, इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो 50, 20, 70, 70, 20, 90 और 90 2 1 3 7 3 10, 100 होता है। तो उसी प्रकार दूसरे में भी जब हम जोड़ते हैं तो उसका भी 100 आता है। तो अब हम लास्ट वाला को जोड़ेंगे, 16 जोड़ 71, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि हमें 100 पूर जाएगा। तो इसमें से 80, 7, 87, 87 में हम 13 जोड़ेंगे तो 100 पूर जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 13, ए नंबर। 87 में हम कितना जोड़ेंगे कि 100 पूर जाएगा, 13 जोड़ने पर 100 पूर जाएगा, इसलिए इसका आंसर 13। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 145 नंबर प्रश्न। अगर दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब, पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा, पश्चिम बनेगा। इसका जवाब जो है सी नंबर हो जाएगा। बाकी डिटेल से जो है हम दूसरे क्लास में देखेंगे। इसके बाद सूर्योदय पर होरोडे, एक तरफ सूर्य उगता है तो सूर्य उगता है पूरब में, और उसके बाद उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है, तो होरोड का मुंह इस तरफ है, होरोड का मुंह इस तरफ है, तो होरोड का मुंह जो होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होगा। तो होरोड का मुंह किधर होगा, एक दक्षिण दिशा की तरफ होगा। चलिए इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन है, एक लड़का जो है ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये मिड पॉइंट है। तो अब जो है एक लड़का उत्तर दिशा इधर, यानी कि वो 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर, फिर इधर मुड़ता है, इधर 30 मीटर चलता है, फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है और इधर मुड़ करके वो फिर से 30 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और इधर मुड़ गया, बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर यहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 30 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये वाला हो गया 30 और प्लस 15, यानी 45 मीटर की दूरी पर वो 45 मीटर पूरब की दिशा में जा रहा है, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 148। 148 का जवाब हो जाएगा दक्षिण पूरब दिशा की ओर है। चलिए इसके बाद जो है 149 नंबर प्रश्न है, इसको जो है उसी प्रकार से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट निकालने के बाद मेरा क्रम जो आता है इस तरह से आ जाता है लंब और कर्ण में, जो कि इधर 80 मीटर का दूरी पड़ता है, इधर 60 मीटर का दूरी पड़ता है। तो ये जो है हम कर्ण बराबर निकाल लेंगे, 80 का स्क्वायर जोड़ इतना का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 88 6400 और ये हो जाएगा 3600। दोनों को जोड़ के जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर 100 आ जाएगा, आंसर सी। लास्ट प्रश्न है मेरा 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गवाह, बेरी, इशारा, गांठ के समान लक्षण बनता है। 150 का हो जाएगा सी नंबर, समीप।
चलिए, तो आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना सारा मेहनत करते हैं और आपके लिए परीक्षा में एक जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत सारा मेहनत करेंगे और करते रहेंगे। इसीलिए जो है हमारे वीडियो को आप पसंद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।